अस्ते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गक्रमः परपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का श्लोक नंबर 22 तक कवर किया था। और इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी योग में अपने आत्मा तत्व को जान लिया है, तो वो कार्य कैसे करता है, वो सोसाइटी में दिखता कैसे है, सब सिचुएशंस को कैसे फेस करता है। यदि आप देखें तो ये सब चीजें स्थितप्रज्ञ लक्षण चैप्टर नंबर 2 में भी आ चुके हैं। पर इस चैप्टर में थोड़े अलग एंगल से भगवान श्री कृष्ण इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। और जो लास्ट श्लोक हम लोगों ने श्लोक नंबर 22 जो किया था, उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा था कि ऐसा व्यक्ति नॉर्मल लाइफ कंडीशंस में कैसे रहता है और वो जिंदगी में कैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने 22वां श्लोक जो बोला था, यदृच्छया लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धिव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। मतलब जो एक अपनी आत्मा में स्थित व्यक्ति रहता है, उसको जो भी लाइफ ऑफर करती है, मतलब वो अपने आंतरिक तत्व से इतना सेटिस्फाइड रहता है
कि उसको मटेरियल लाइफ में जो भी कुछ मिल जाता है उससे वो खुश रहता है। और उसे ये अब पता चल गया है कि वो जिस जगत में रह रहा है, ये जगत द्वंद्वों का जगत है। तो कभी हार होगी, कभी जीत होगी, कभी समय अच्छा जाएगा, कभी बुरा जाएगा, कभी बहुत खुशी होगी, कभी बहुत दुख होगा। तो वो इन सब चीजों में बंधा नहीं रहता और अपना कार्य करते रहता है। उसकी ना किसी से दुश्मनी रहती है, ना किसी से उसका कंपटीशन रहता है। क्योंकि ये सब चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब आप अपने में इनकम्प्लीट हो। कंपटीशन तब होता है जब आपको ऐसे लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई बेहतर कर रहा है, मुझसे ज्यादा कोई कमा रहा है, मुझसे ज्यादा कोई खुशी पा रहा है। पर यदि आप आंतरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो कंपटीशन का सवाल नहीं आता। तो यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है और वही एक सत्य है जिसके ऊपर वो निर्भर रहता है। बाहर की कोई चीज के ऊपर वो निर्भर नहीं रहता। तो इसके बाद अर्जुन के मन में ये सवाल आता है कि जैसे हम लोग भी जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम से एक इमोशनल बर्डन भी हम अपने साथ लेकर के जाते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में वासना बोलते हैं। मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर मान लीजिए आपको आपके किसी मित्र ने हो सकता है बहुत साल पहले कुछ बोला हो, और आज उस घटना को मान लीजिए 20 30 25 साल हो गए हैं, तभी भी आप वो घटना अपने मन में लेकर के शायद आज भी चल रहे होंगे। और मान लीजिए कभी आपको वो मित्र अपना मिलता है तो वो मेमोरी फ्रेश हो जाएगी और वही चीज लेकर के आप आगे का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी भर इस इमोशनल बर्डन को लेकर के चलते हैं। तो अर्जुन के मन में भी यही सवाल आता है कि ये व्यक्ति जो कार्य करता है लाइफ में, उसको भी तो कोई इमोशनल बर्डन होता होगा, उसको भी कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती होंगी। और इन लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण उसको भी कुछ वासनाएं बनती होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उत्तर देते हैं। और इसमें शंकराचार्य जी के भाष्य में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं और फिर एक परफेक्ट व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का क्या होता है। हमारे कर्म के बाद हम उस कर्म के बंधन में आ जाते हैं, और बंधन मतलब हमको उस कर्म से जनित वासनाएं होती हैं। वासना इन द सेंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। कोई चीज को हम अच्छा समझते हैं, कोई चीज को हम खराब समझते हैं, और ये हमको कर्म के बंधन में बांधती हैं। तो एक परफेक्ट व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा में स्थिर है, वो जब कार्य करता है तो उसके कर्म का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान विज्ञान चेतसः यज्ञाच यज्ञाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, मतलब गत मतलब जिसने संग मतलब अटैचमेंट छोड़ दी है, जिससे अटैचमेंट छूट गई है। गत संगस्य मुक्तस्य, और जो मुक्त व्यक्ति है, ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका मन सदैव अपने आत्म रूप में स्थिर हो चुका है, वो जो कोई काम करता है, यज्ञ आचरतः कर्म, वो जो कोई काम करता है वो यज्ञ की तरह काम करता है। समग्रम प्रविलीयते, और जो भी उसके यज्ञ का जो फल रहता है वो भी यज्ञ की अग्नि में अ, भस्म हो जाता है। तो
हम जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो साधारणतया हम क्या करते हैं, मतलब यदि आप एक क्लासिकल यज्ञ का पिक्चर देखें तो एक यज्ञ कुंड रहता है, उसमें एक यज्ञ करता रहता है और अग्नि रहती है और हम उसमें कुछ आहुति देते हैं। तो जो हम आहुति देते हैं वो यज्ञ खत्म होने के ऊपर वो आहुति भस्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने चावल दिया, आपने दूध दिया, आपने घी दिया, तो घी का स्ट्रक्चर यज्ञ होने के बाद वो राख बन जाता है। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस जगत में काम कर रहा है पर विदाउट अटैचमेंट काम कर रहा है, वो जो कोई काम कर रहा है वो यज्ञ की तरह करता है, जिसका मतलब वो कर्म फल के लिए, वो यज्ञ जो फल है वो फल के प्रति विदाउट अटैचमेंट किए ये काम कर रहा है। और इसीलिए जो उसका जो एक्टिविटी है वो कर्म के कैटेगरी में नहीं आती। तो इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भगवत गीता के भाष्य में उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया है कि यदि मान लीजिए एक मनुष्य रेत में चल रहा है, तो मनुष्य जब रेत में चलता है तो उसके पाँव की जो छापे रहती हैं वो रेत पर आती हैं। पर जब एक पक्षी आसमान में उड़ता है तो क्या पक्षी के पाँव की छाप हवा में आती है क्या? नहीं आती। तो सिमिलरली जब एक व्यक्ति एक हायर गोल से अटैच्ड होकर के, अपने आत्मा में अटैच्ड होकर के काम करता है, तो उसका जो कर्म फल रहता है, साधारण लोग कर्म फल से अटैच्ड होकर के कर्म के बंधन में आ जाते हैं। इसमें जो मनुष्य के पैर के वजन से रेत में उसका पाँव की छाप बन रही है, इसको यदि आप कर्म फल मांगे तो देर इज अ रेमिनेंट ऑफ हिज वर्क। पर जब पक्षी हवा में उड़ रहा है तो उसके पैर की छाप हवा में नहीं आती। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा में स्थित है और वो जब कार्य करता है तो वो कार्य का जो फल रहता है, कर्म का जो फल रहता है, वो उसको बांधता नहीं है और ये कर्म की कैटेगरी में आता भी नहीं है, क्योंकि ये कर्म जो कुछ भी करता है ये कर्तृत्व की भावना, मतलब मैंने किया, इसकी भावना से नहीं होता। जब मैंने किया ये भावना से नहीं हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट भी है वो भी आपका नहीं होगा, वो भी ईश्वर का होगा। तो क्योंकि काम भी ईश्वर के लिए किया है तो रिजल्ट भी ईश्वर का होगा। तो हम लोग सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं इस पूरे एक्टिविटी में, ना कि हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके जो सब कर्म होते हैं वो जैसे यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, वैसे ही एक रियलाइज्ड पर्सन के जो कर्म हैं वो आत्मज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं और ये कर्म उसको कर्म बंधन में बांध नहीं सकते। इसके बाद अ, भगवत गीता में ये जो श्लोक आया है, ये शायद मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है। और ये बताने के लिए मैं आपको पहले तो श्लोक बताऊंगा और फिर एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आगे जाने के पहले हम पहले ये श्लोक क्या है ये देख लेते हैं। ये ज्यादातर लोगों ने सुना होगा श्लोक, और साधारणतया हिंदू कल्चर में जब हम खाना खाते हैं उसके पहले ये श्लोक बोला जाता है। तो आइए ये श्लोक सुनते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक बार और बोलते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्लोक साधारणतया कई हिंदू घरों में
खाने के पहले बोला जाता है, हालांकि इसका खाने से कुछ बहुत डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, पर तभी भी बोला जाता है। इसका संधि विच्छेद है ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म आहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग बताने के पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। परसों रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, और उस सपने में मैं और मेरी पत्नी एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में अ, गणेश जी की मूर्ति सामने रखी हुई थी, और मैं गणेश जी के सहस्त्र नाम ले रहा था, और एक एक करके मैं गणेश जी के मूर्ति के ऊपर फूल डालते जा रहा था। फूल डालते डालते वो गणेश जी की जो मूर्ति है वो लगभग गले तक अ, फूल में पूरी कवर हो गई थी। साइड में एक दीपक जला हुआ था, एक साइड में कुछ और पूजा की सामग्री रखी हुई थी। गणेश जी की मूर्ति देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। सपने में मेरी अ, धर्म पत्नी ने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, क्योंकि पूजा है। अच्छी साड़ी मतलब एक्सपेंसिव साड़ी। तो पूजा में वो एक्सपेंसिव साड़ी जो अच्छी दिख रही थी वो पहन करके मेरे साइड में बैठी हुई थी। और जब मैं ये मंत्र बोल रहा था, उसी बीच में मेरी पत्नी को ऐसे लगा कि अगरबत्ती नहीं जली है। अगरबत्ती जलाने के लिए वो ऊपर उठती है और एक अगरबत्ती जलाती है, और साड़ी का जो पल्लू है वो ये अगरबत्ती जलाने की क्रिया में साड़ी का पल्लू नीचे जले हुए दिए के ऊपर लगता है, और उसकी साड़ी में आग लग जाती है। उसकी साड़ी में जैसे ही आग लग जाती है, मेरा मंत्र उच्चारण बंद हो जाता है, और मैं उसकी साड़ी की आग बुझाने के लिए उस साड़ी के ऊपर कुछ पानी डालने की कोशिश करता हूँ, और इस क्रिया करने में अ, मेरे कपड़ों में भी आग लग जाती है, और आग बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब ये हो रहा होता है, इसी समय मेरा मेरी नींद टूट जाती है, और मेरा सपना भी टूट जाता है। मैं उठ करके दूसरे कमरे में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी उस कमरे में सो रही है। तो अगर आप ये छोटी सी स्टोरी देखें तो सपने में गणेश जी कौन थे? मेरा मन। सपने में दिया कौन था? मेरा मन। सपने में मेरी पत्नी कौन थी? मेरा मन। सपने में आग कैसे लगी? मेरे मन के द्वारा लगी। और मुझे ये पता कब चला कि ये सपना है? जब मैं उठा तब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ दूसरे कमरे में है, और ये जो पूरा कार्यकलाप था ये एक सपना था। तो लगभग यही चीज इस श्लोक में बताई जा रही है। ब्रह्मांड, ये एक यज्ञ का व्यू दिया गया है कि मान लीजिए अगर एक यज्ञ चल रहा है तो यज्ञ करने वाला एक होगा, एक यज्ञ कुंड होगा, एक यज्ञ की अग्नि होगी,
और एक यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा, मान लीजिए चम्मच है। तो जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जैसे सपने में मेरा मन ने ही अलग अलग प्रोजेक्शन करके मुझे पूरा सपना दिखाया, और जब मैं जागृत अवस्था में आया तब मुझे पता चला कि ये पूरा कार्यकलाप मेरे मन के कारण था। सिमिलरली, जिस दिन हम ईश्वर तत्व के प्रति जागृत हो जाएंगे, उस दिन हमको ये पता चलेगा कि जैसे यज्ञ में जो अर्पण हो रहा है वो भी ब्रह्म, जो अर्पण करने वाला है वो भी ब्रह्म, जो यज्ञ की अग्नि है वो भी ब्रह्म, और ये सब सत्य जो जान लेता है वो ऑब्वियसली ब्रह्म बन जाता है। इसमें यदि आप एक दूसरे एंगल से देखें तो हम जितना बाहरी तौर के ऊपर कोई भी चीज को देखते हैं, उस बाहरी चीज में हमको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक पेड़ को देखें और आप खुद को देखें, आपको बाहर के स्ट्रक्चर में बहुत सारा डिफरेंस दिखता है, साइज में, शेप में, कलर में। पर अगर आप पेड़ को कट करें और उसका अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखें, उसका सेल देखें, तो हमारे सेल में, एक ह्यूमन बींग्स के सेल में और एक प्लांट के सेल में बहुत सिमिलैरिटी होती है। अगर हम उसके भी अंदर जा करके देखें तो प्लांट भी मिनरल से बना हुआ है, कार्बन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, उन सेम चीज से हम भी बने हुए हैं। जो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है, जिससे हम मतलब हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उस सेम चीज से प्लांट्स का भी स्ट्रक्चर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितना अंदर जाते जाएंगे उतना हमको सिमिलैरिटी दिखते जाएगी, और जितना हम बाहर देखते जाएंगे उतना हमको डिसिमिलैरिटी दिखेगी, और जितना हम बाहर देखते हैं उतने डिफरेंसेस हैं, और जितने डिफरेंसेस हैं उतना झगड़ा है। अगर हम खुद को देखें, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखें, तो धर्म अलग है पर हम दिखने में एक हैं। हमारा यदि खून निकाल करके देखा जाएगा तो भी दिखने में एक होगा। अगर हमारा लीवर, किडनी, हार्ट निकाल करके देखा जाएगा तो दिखने में एक होगा। अगर उसका कट सेक्शन देखा जाएगा तो दिखने में एक होगा। जिस चीज से वो बना है अगर वो देखा जाएगा, हम भी सेम कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन सब चीजों से बने हैं, सब लोग उसी चीज से बने हैं। तो इस श्लोक में जो मेन चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो व्यक्ति अर्पण करने वाले को भी ब्रह्म समझता है, अर्पण किए जाने वाले को भी ब्रह्म समझता है, यज्ञ में जलने वाली अग्नि को भी ब्रह्म समझता है, वो खुद भी ब्रह्म हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोकाज। हम खाने के पहले ये कई बार रिपीट करते हैं, पर ये सिर्फ खाने के लिए लिमिटेड नहीं है। ये ऐसा श्लोक है जो हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाता है। आज जितने भी इस विश्व में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो दूसरा देश है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो हमसे कंपटीशन कर रहा है, हमसे अलग है। पर जिस दिन हमको पता चलेगा
कि अंदर से हम सब लोग एक हैं, तो उस दिन कंपटीशन किसी के साथ भी होना बंद हो जाएगा। जो कुछ कंपटीशन होगी वो अपने खुद के साथ होगी, कि हम कितना देख पा रहे हैं, कि हम अपने अंदर के ईश्वर को कितना पहचान पा रहे हैं। तो जैसे उस सपने में मैंने देखा कि आग लगी है, मैंने आग बुझाई, वहां पे गणेश जी की मूर्ति रखी है, उसमें फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे मन का प्रोजेक्शन था, जो जिसने हर एक रूप लिए हैं। तो हम सब लोग ईश्वर के प्रोजेक्शन हैं। पर ये हमको पता कब चलेगा? सपने में तब पता चला जब मेरा सपना टूटा और मैं जागृत अवस्था में आया। हमको ये बौद्धिक रूप पर शायद पता भी चले कि अ, हम सब लोग आंतरिक रूप से एक हैं, पर जब तक हम हमारे अंदर की चेतना को पहचानते नहीं हैं, हम उस नींद में से उठ करके जागृत अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि जो कुछ भी है वो सिर्फ ईश्वर का क्रिएशन है। और जो कुछ हमको अलग दिख रहा है, ये हमारा ज्ञान संपूर्ण नहीं है, इसीलिए अलग दिख रहा है। जैसे सपने में मन ने इतने सारे शेप लिए, पर उठने के बाद अपने को पता चला कि ये सब एक सपना था, मेरे मन का प्रोजेक्शन था। तो किसी दिन हम लोगों को भी ये पता चलेगा कि सब जगह ईश्वर के अलावा और कुछ भी व्याप्त नहीं है। और क्योंकि कहीं पे भी कुछ व्याप्त नहीं है, तो मैं भी ईश्वर ही हूँ। इस दिन जब कभी वो आएगा, तो हमको ईश्वर को एक मूर्ति में पूजने की जरूरत नहीं होती, किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हम खुद ईश्वर बन जाते हैं, और सब कुछ भी ईश्वर ही जैसा बन जाता है। तो अब आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे यज्ञ बताते हैं, बहुत सारे यज्ञ बताते हैं। इसका अर्थ है कि ये सब उपासना यज्ञ हैं। उपासना मतलब हम कैसे उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अगले 10-12 श्लोकों में हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक ऐसी क्रिया बताई गई है, जिससे अ, आप उस ईश्वर तत्व तक पहुंच सकते हैं। जब मैं ये पढ़ रहा था, तो ईश्वर ने हम लोगों को इतनी ज्यादा सुविधा दे करके रखी है, और ऐसा नहीं बोला है कि एक ही प्रकार से मैं तुमको मिल सकता हूं। इतना इजी रास्ता शायद ही कोई कभी किसी को बता पाएगा। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर तक पहुंचने के लायक नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी ईश्वर तक पहुंच सकता है, यदि आपकी इच्छा हो तो। आप यदि एक स्टेप लेते हैं, तो ईश्वर आपकी तरफ भी एक स्टेप लेगा। फर्क यह है कि हमारा एक स्टेप बहुत छोटा होगा, पर उसका एक स्टेप पूरे ब्रह्मांड को कवर कर सकता है। तो अभी जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे उपासना के तरीके बताए हैं, तो हम पहला तरीका पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ये येनैवो उपजुह्यति। दैवम एव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मा अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। तो कुछ लोग दैवमेवापरे यज्ञम, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं,
तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। हम ईश्वर के प्रति जब ईश्वर को कोई फूल चढ़ाते हैं, उनके सामने अगरबत्ती जलाते हैं, देव भगवान की मूर्ति को स्नान, प्रसाद, बाकी की सब चीजें करते हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्योंकि बहुत सारी चीजों से आप अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वर की भक्ति में लगा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, दैवम दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परिउपासते। तो कुछ लोग भगवान की ऐसी पूजा करके मेरे पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, ब्रह्मा ब्रह्माग्ना व अपरे यज्ञम ज्ञेने व उपजुह्यति। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने विचारों को अपने मन में आहुति की तरह देते हैं, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान में बेसिकली हम बहुत सारे विचारों से किसी एक विचार के ऊपर आते हैं। मतलब बाकी के जो सब विचार हैं उनको हम ज्ञान की अग्नि में आहुति दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। कई बार जो लोग ध्यान करते हैं या जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो दूसरे को बोलते हैं कि ये ध्यान में कुछ रखा नहीं हुआ है। जो ध्यान करने वाला रहता है वो मूर्ति पूजा वाले को बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इस तरीके से ईश्वर की पूजा नहीं की जा सकती। और सब लोग अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से ईश्वर प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, और सब तरीके सही हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से ईश्वर के प्रति आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग जिनको कोई मूर्ति पूजा में अच्छा लगता है, जिनको कोई स्ट्रक्चर के सामने अपना सर झुकाना अच्छा लगता है, वो लोग उस तरीके से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों को निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर को देखना है, वो ध्यान के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो ऐसे आगे और भी बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं सब लोगों। तो अब आगे के श्लोक में हम अपनी इंद्रियों की द्वारा भी ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियः अग्निषु जुह्यति। तो हम पहले दूसरी लाइन लेंगे, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो जो हमारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स हैं, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, ये सब हम अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं। तो जब अगर इस एक्टिविटी को भी आपको एक यज्ञ की तरह करना है, तो हम जो सुन रहे हैं, जो हम स्पर्श कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम स्मेल कर रहे हैं, ये यज्ञ तभी हो पाएंगे जब हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये हम यज्ञ की भावना से कर रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ये यज्ञ की भावना से नहीं, ये भोग की भावना से कर रहे हैं। कैसे? जो मन में आए वो बोल दो, जिस चीज पे भी मन आए उसको देखो, जो भी गलत चीज हो वो सुनो, जो भी आड़ी टेढ़ी चीज हो वो खाओ।
तो जब हम कभी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ की अग्नि में हमको जो सामान डाला जाता है उसको पहले शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के बाद थोड़े थोड़े अमाउंट डाले जाते हैं। आपने कभी ऐसे देखा है क्या कि यज्ञ में यदि घी डालना है तो पूरा एक घी का कनस्तर ही उसमें डाल दिया, या अगर यज्ञ में लकड़ी डालनी है तो खराब हुई वाली लकड़ी डाल दी जो पूरी खराब है, जो जल नहीं सकती, या घर का कचरा हमने यज्ञ में डाल दिया। हम ऐसे नहीं करते। तो हमारी इंद्रियों में भी 24/7 यज्ञ करने की व्यवस्था की गई है। ईश्वर ने यज्ञ करने की व्यवस्था 24/7 की है, पर हम उस यज्ञ में क्या आहुति दे रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि ये एक यज्ञ क्रिया होगी या ये एक भोग की क्रिया होगी। मतलब क्या हम सिर्फ हमारे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ये इंद्रियों का यूज कर रहे हैं, या हम किसी हायर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। यदि ये किसी हायर पर्पस के लिए होगा तो हम सही सुनेंगे, सही देखेंगे, सही खाएंगे, सही बात करेंगे, सही स्पर्श करेंगे। और यदि ये सही कार्य के लिए नहीं, सिर्फ आत्म सुख के लिए, अपने खुद के सुख के लिए है, तो सब चीजें अनकंट्रोल्ड रहती हैं। जो इस पूरे श्लोक में जो मेजर क्वालिटी एक्सप्रेस की जा रही है, दैट देयर हैज टू बी सम डिस्क्रिमिनेशन, कोई एक सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद जो शब्द, स्पर्श, रस और गंध, इनकी हम आहुति हमारी इंद्रियों में दे सकते हैं, अगर ये यज्ञ सही तरीके से किया गया हो। और इंद्रियों की आहुति हमारे संयम में दे सकते हैं। तो जो पहला वर्ष है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणन्ये संयम आग्निषु जुह्यति। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां किस तरफ जा रही हैं, ये हमारा एक हायर आइडल होना चाहिए, जिसमें हम ये रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनकी आहुति इंद्रियों में देते हैं, और इंद्रियों की आहुति हम संयम या सेल्फ कंट्रोल में देते हैं। तो क्या हम सुनेंगे, क्या हम देखेंगे, क्या हम स्पर्श करेंगे, ये सब चीजें हमको संयम, सेल्फ कंट्रोल में करनी चाहिए। ये इट इज सो वाइडली एप्लीकेबल इन एवरीथिंग व्हाट वी डू। हम यदि ईश्वर मार्ग पर हैं तो हमको किसी की अननेसेसरली बुराई नहीं करनी चाहिए। जिसको जैसा काम करना है वैसे वो करे। ज्यादातर लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो तीसरा व्यक्ति जो नहीं है उसके बारे में बुराई करते हैं। तो ये जो इंद्रियां हमको दिए गए हैं और इनके जो विषय दिए गए हैं, हमको इंटेलिजेंट सिलेक्शन करना है कि हम जिस विषय का चूज कर रहे हैं उसमें क्या हम अ, विचार विमर्श करके उन इंद्रियों को कुछ खाने को दे रहे हैं, या ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर आप अपने मान लीजिए आंखों को देखें, तो आंखों से हम ईश्वर की मूर्ति देख सकते हैं, हम कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, या हम कोई खराब चीजें देख सकते हैं। हम खराब चीजें कानों से सुन सकते हैं, हम ईश्वर का गाना सुन सकते हैं, या हम कोई ऐसी चीज किसी दूसरे की चुगली सुन सकते, कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जब तक हम लोग हमारी ये जो नॉर्मल एक्टिविटी है दिन भर में, जरूरी नहीं है कि आपको साधना के लिए किसी मूर्ति के सामने बैठना ही है, कोई किताब पढ़नी ही है। जो भी चीज हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ की क्रिया हो सकती है, प्रोवाइडेड हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो हमको हमारे हायर गोल की तरफ ले जा रहा है कि नहीं। तो ये सदैव हमको देखना चाहिए। ये सेम चीज यदि आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 58 में भी आई है, जहां तक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि हमने कभी चैप्टर 2 किया भी था। तो मैं आपके लिए सिर्फ वो श्लोक, 2 श्लोक हैं जिसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बाहर के दुनिया में काम कैसे करता है ये बताया जा रहा है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये चैप्टर 2 में भी आया था कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब इंद्रियों में जा रहा है तो जैसे ही उसको ऐसे लगता है कि ये बाहर की सेंसरी स्टिम्युलेशन मुझे मेरी आंतरिक शांति को भंग करेंगे, तो वो सडनली अपने इंद्रियों को अपने अंदर आत्म तत्व में ले लेता है, जैसे एक कछुआ अपने पैर बाहर का डेंजर लेकर देख करके करता है। तो इस के बाद आप एक बार अगर हो सके तो वो वाले लेक्चर में भी आप अगर सुन सकें और ये श्लोक रिवाइज कर सकें। और दूसरा जो श्लोक है वो चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम्य संयम्य युक्त आसीत मत्पर। तो जो व्यक्ति सब अपने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके मुझ में लगाता है, ऐसा व्यक्ति प्रशंसा करने लायक है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रशंसा करने लायक है। तो सब चीज जो चैप्टर 2 में कही गई है यहाँ पे कुछ एक अलग एंगल से कहा गया है। इसमें उन्होंने एक पूरे यज्ञ के तरीके से ये करने को बताया है। तो अब आगे के श्लोक नंबर 27 में फिर से एक दूसरे प्रकार का यज्ञ बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या बताते हैं। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगः अग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। तो इसमें अब वो कर्मेंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं कि जो भी हम कर्मेंद्रियों से, हैंड्स, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो भी काम कर रहे हैं, ये भी जब तक इसके पहले उन्होंने सिर्फ इंद्रियों के बारे में बोला था, सेंस के बारे में बोला था, अभी कर्मेंद्रियों के बारे में, जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं वो भी उसके बारे में भी बता रहे हैं कि हम काम करते हुए भी हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनको ऐसे कामों में लगाएं जिससे वी आर गोइंग टूवर्ड्स गॉड। तो बेसिकली अगर मन में आड़े टेढ़े विचार होंगे तो हाथ और पैर तो मन का ही मानेंगे। आप हाथ किसी को हेल्प करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैर भी जो है हम अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं या किसी की हानि करने के लिए। सेम विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेम विथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो बोलते हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, जो कर्म है उनको भी ज्ञान के दीप में, ज्ञान के दीप में मतलब हमको क्या सही कर्म करना चाहिए ये भी हम लोगों को पता करना चाहिए। हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऐसी होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम ईश्वर को अपने अंतस्तः में रख करके हमारे कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को वेल अंडर कंट्रोल रखें और काम करें। तो कहने की बात यह है कि साधना मतलब सिर्फ सुबह 10 मिनट भगवान के सामने मत्था टेकना और शाम को 10 मिनट भगवान के सामने माथा टेकना, इसको साधना नहीं बोलते। साधना इज समथिंग विच इज विथ यू 24/7। और ये कब होगी? जब हम बहुत ज्यादा हमारी एक्टिविटीज के प्रति सजग हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये जो हम कर्म हमारी कर्म इंद्रियों से कर रहे हैं या जो हम हमारी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्या ये ज्ञान और कर्म हमको उस ईश्वर तत्व तक ले जाने में मददगार है या मददगार नहीं है। लगभग सब लोगों को पता रहता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये करना नहीं चाहिए। पर हम हमारे छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए, छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए वो गलत काम भी करते रहते हैं। और आप देखेंगे जब आप अपने मन की आवाज
इन छोटे छोटे चीजों में सुनना शुरू करेंगे कि मान लीजिए जैसे आप सुबह उठे हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है पर नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो अब कर्मेंद्रिया को उठना है पर आपको आलस आया हुआ है। दिस इज द टाइम व्हेन योर डिस्क्रिमिनेटिव पावर शुड टेल कि अभी सोना नहीं है, अभी मुझे उठ करके योगा करना है, अभी मुझे उठ करके ध्यान करना है। ज्यादातर लोग आजकल जब खाली बैठे रहते हैं तो सिर्फ फोन चलाते रहते हैं। मतलब आप किसी को भी देखेंगे, दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, कोई टीवी भी देखता है और मोबाइल भी चलाता है, साइड में रेडियो भी चलाता है। तो इज दिस व्हाट वी आर ट्रेन टू डू? हम कोई भी हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को कितना डिसइंटीग्रेट करके काम कर रहे हैं। इट शुड बी फोकस्ड, इट शुड बी ऑन वन थिंग। इफ एट वन टाइम आपको कुछ देखना है तो मे भी टीवी देखिए, मे भी व्हाट्सएप देखिए। व्हाट्सएप में भी जो आप देख रहे हैं, क्या वो आपको उस परम तत्व की तरफ लेकर के जा रहा है? क्या वो आपको कुछ मन में शांति दे रहा है? कि 24/7 हम हमारे मन में ऐसा यूजलेस गार्बेज भरते रहते हैं, ऐसी यूजलेस इंफॉर्मेशन भरते रहते हैं जिसका कोई भी काम नहीं होता। तो जब तक इन सब चीजों की हमारे मन में सजगता नहीं आती, तब तक जो हम कार्य कर रहे हैं वो एक ऐसा यज्ञ है जिसके यज्ञ की अग्नि में हम सब खराब चीजें डालते जा रहे हैं। तो आंखों से हम सब यूजलेस चीजें देख रहे हैं, तो वही सब चीजें हमारे मन को और कॉम्प्लिकेट और मन को और डिसइंटीग्रेट करती हैं। तो अर्जुन के मन में आया होगा कुछ और भी आपको बताना है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला हाँ और भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक यज्ञों का ऐसे सुपरमार्केट टाइप है, जिसमें आप अलग अलग अपने हिसाब से किस चीज से आपको ईश्वर तत्व तक पहुंचना है। तो आगे के दो श्लोक हैं जो हम आज और कवर करेंगे। तो श्लोक नंबर 28, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञा यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। तो इसमें देखिए तो फिर से कुछ यज्ञ मेंशन किए गए हैं। द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यतयः संशितव्रता। तो द्रव्य यज्ञ क्या है? जब हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे आपके पास पैसा है, आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, तो इस चीज को भी एक यज्ञ की एक्टिविटी में, एक ईश्वर तत्व तक पहुंचने की एक्टिविटी में किया जा सकता है, यदि आप सही भावना से दे रहे हैं। यदि आप इस ऐसे दे रहे हैं कि आज इसको 5,000 देता हूं और मुझे पता है ये वापस तो नहीं दे पाएगा, इससे फिर बाद में इसकी कोई एक बड़ी चीज मांग लूंगा, तो दिस इज नॉट डोनेशन, दिस इज सौदा। तपो यज्ञ, तप मतलब कंट्रोल, सिंपलेस्ट इसमें से है। आप यदि उपवास करते हैं तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ तप। आप अपने बॉडी को फॉर सम टाइम यू पुट इट अंडर कंट्रोल, और ये तप अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सिंपलेस्ट है उपवास। पर उपवास में भी आप देखेंगे कि जहां जहां पे उपवास होता है, उस दिन उपवास के दिन वो जितना नॉर्मल नहीं खाते उतना उपवास के दिन खाते हैं। तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो उपवास नहीं होता। उपवास का आप यदि संस्कृत में देखें भी तो ये शब्द बना है उप और वास से। उप मतलब ऊपर, वास मतलब रहना। तो जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं उस दिन आपको ईश्वर की याद में रहना चाहिए। और ईश्वर की याद में क्योंकि सतर्क रहना है, इसीलिए खाना कम खाना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे हम कहीं पे भी भारतीय घरों में देखते हैं तो उपवास मतलब सुबह कुछ खाएंगे और रात को क्या खाना बन रहा है इसके ऊपर ही हम सुबह से रात तक विचार करेंगे। तो ये उपवास नहीं, ये फूड वास होता है। तीसरा उन्होंने बोला है योग यज्ञ। तो योग यज्ञ मतलब जो पतंजलि का अष्टांग योग बोला गया है, अगेन योग यज्ञ में जो हम आजकल आसन करते हैं, ये पतंजलि के अष्टांग योग में से सिर्फ एक पार्ट है जिसे हम लोगों ने योगा समझ लिया है। योगा एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम यम नियम, आसन,
प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। हम लोग सिर्फ योग मतलब ये नहीं कि हम हमारे शरीर को अलग अलग पोस्चर में ट्विस्ट और टर्न करते रहते हैं, इसका मिनिमम बेनिफिट हेल्थ रहता है। पर योग एक्चुअली हमारे लोअर सेल्फ को हमारे हायर सेल्फ को मिलाने के लिए प्रक्रिया है। तो ये भी यदि सही भावना से किया, आप यदि कोई भी योगासन कर रहे हैं तो उस योगासन को यदि आप आंख बंद करके करें तो यू विल रियलाइज कि उस समय आपका शरीर और मन दोनों एक होते हैं। योगा जब आंख बंद करके करते हैं तो आपकी उस सेम आसन की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली चेंजेस। पर हम यदि मान लीजिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार करते हुए सामने टीवी पे क्या चल रहा है ये देख रहे हैं, देन इट इज जस्ट अ फिजिकल बेनिफिट, नो अदर बेनिफिट एट ऑल। फिर दूसरा बोला है स्वाध्याय यज्ञ। तो स्वाध्याय यज्ञ मतलब अभी जैसे हम लोग ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसका खुद से स्वाध्याय करके आप इसको इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा। हम हमने कितने सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनको बहुत सारे श्लोक आते हैं पर उनका अर्थ पता नहीं है। तो पहले हम लोगों ने श्लोक पढ़े ना, नेक्स्ट स्टेज इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द श्लोक। तो ये स्वाध्याय यज्ञ होता है। और हर दिन कुछ पढ़ना, भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या हर दिन कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, ये भी एक स्वाध्याय यज्ञ है। और फिर सेम चीज ज्ञान यज्ञ है। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये भगवत गीता का, दिस इज अ ज्ञान यज्ञ। हम भगवत गीता के हर एक श्लोक का मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको भी यदि आपको और इंटेंसिटी में करना है तो इस नॉलेज को हम हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने भगवत गीता शुरू करने के पहले भी बोला था कि अ, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी, कि भगवत गीता मेरी माँ जैसी है और मैं इस भगवत गीता के ऊपर रिसर्च करूंगा। अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। तो सिर्फ सुनने से ये भवद्वेष नहीं जाने वाला है, ये लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं जाने वाले हैं। हाउ कैन वी अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता इन आवर डेली लाइफ? तो ये ज्ञान यज्ञ होता है। और लास्ट में इन्होंने बोला है संशित व्रता। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत आड़े टेढ़े व्रत करते हैं कि हम एक पैर के ऊपर ही खड़े रह करके, गंगा में एक पैर के ऊपर खड़े रह करके दिन भर भगवान का पूजन करेंगे, या हम में भी 10 10 दिन तक पानी पर ही रहेंगे। ऐसे कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट व्रत करते हैं जिसमें अपने शरीर को बहुत दिक्कत भी देते हैं। पर यदि इन सब चीजों में हमको ईश्वर प्राप्ति का मेन गोल होगा तो ऐसे व्रत कुछ काम के हैं, अदरवाइज दीज आर ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। तो लास्ट श्लोक जो हम करने इसमें करने वाले हैं, तो अपाने जुह्यति प्राणम प्राणोपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो इसमें उन्होंने योगा के बारे में बोला है। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राण अपान, जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में देर इज हम अंदर श्वास लेते हैं, कुंभक रहता है जिससे हम कुंभक, रेचक, इंस्पिरेशन, फिर देर इज रेस्ट एंड देन देर इज एक्सपिरेशन। मैं इसका बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं। तो अपाने जुह्यति प्राणम मतलब वो बोलते हैं कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो अपान प्राण को में अपना प्राण डालते हैं। फिर प्राणापान गति रुद्ध्वा मतलब हम ये जो आंतरिक कुंभक रहता है और बाह्य कुंभक मतलब ब्रेथ को रोकना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और प्राणायाम परायणा, प्राणायाम को भी ईश्वर प्राप्ति के लिए अगर सही मन से किया जाए तो ये यूज किया जा सकता है।
आप देखेंगे कि कोई भी प्राणायाम, यदि पहली बात तो है कि आपको प्राणायाम जो कर रहे हैं वो किसी के इंस्ट्रक्शन में करना चाहिए। मेडिकली कुछ ऐसे प्राणायाम ऐसे रहते हैं जो हाइपरटेंसिव लोगों को, हाइपोटेंसिव लोगों को नहीं करना चाहिए। ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, और अगर ये सही तरीके से किए जाते हैं तो आपका मन और शांत होता है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इजीएस्ट योगा, जो फिर से अर्जुन ने पूछा होगा कि ये सब जो भी आप बता रहे हैं ये शायद बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इजीएस्ट योगा क्या है? तो बोलते हैं अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। तो सिंपलेस्ट है कि अपने खाने के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखो। जो भी सामने दिख जाए, जब भी सामने दिख जाए मत खाया करो। कुछ तो खाने में एक शेड्यूल बनाओ, कुछ तो एक डिसिप्लिन बनाओ। सुबह जल्दी खाना कर लो, शाम को सूर्यास्त के पहले खाना कर लो। दीज आर सम फ्यू थिंग्स जिससे हम सही साधना शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि आप खाना लिमिटेड टाइम पर खाते हैं तो योर बॉडी रिमेन्स वेरी अलर्ट, आप जल्दी उठ सकते हैं। पर आजकल ज्यादातर लोग 9 9 10 10 11 बजे खाना खाते हैं, सोने का भी कोई समय नहीं है। तो कोई भी चीज में कंट्रोल नहीं है, हर एक चीज आड़ी टेढ़ी जैसे मन करेगा वैसे चलती है। तो इतने कुछ और यज्ञ भी हैं जो हम अगले इसमें कवर करेंगे। पर मुझे कई बार ये भगवत गीता में इतना सब चीजें बताई गई हैं, फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट लेवल, इतनी सारी चीजें भगवान कृष्ण ने बताई हैं, दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ये ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा समय मिले तो जो जो चीज़ हम हर एक लेक्चर में बोलते हैं वो एक बार जाकर के आप खुद से पढ़िए। हो सकता है यू विल डिस्कवर मेनी मेनी मोर मीनिंग्स देन व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर, और कोई भी एक चीज़ अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।